नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव। इक्विटी बाजार में हल्की सी मुनाफा वसूली हम देख रहे हैं और अब हमारी नजर रहेगी कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर। लेकिन उससे पहले आज सौदा आपका में एक खास चेहरा भी हमारे साथ जुड़ने वाला है। कुछ ही देर में आईसीआईसीआई प्रू लाइफ के आईपीओ पर चेयरपर्सन चंदा कोचर से खास बात। कमोडिटी बाजार के खुलते ही हमारे साथ जुड़ेंगे कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट। आपको बताएंगे कहां हुआ आपकी नजर। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया भी हम लेकर आएंगे। इंट्राडे के लिए हमारे एक्सपर्ट्स आपको कहां देख रहे हैं आपके लिए एक अच्छा मौका। कुणाल सरावगी से समझिए निफ्टी में क्या हो आपका अगला कदम। नतीजों के बाद जीएलएफ के सीनियर ईडी फाइनेंस सौरभ चावला से बात। छोटे शेयर कहां लगा रहे हैं ऊंची छलांग। स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन थोड़ी ही देर में। मितेश चक्र के साथ एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी और नवनीत डागा की बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी 10:30 बजे से ट्रेडर्स हॉटलाइन में और 10:57 से आपके शेयरों पर होगी फटाफट सलाह प्रकाश गाबा की। लेकिन सबसे पहले रुक करते कमोडिटी बाजार के संकेतों का। कल करीब 3% की भारी गिरावट के बाद कच्चे तेल में रिकवरी देखने को मिल रही है। ग्लोबल मार्केट में क्रूड करीब ½ % ऊपर कारोबार कर रहा है। हालांकि सिल्वर बेहद एक छोटे दायरे में कारोबार कर रहा है। रेंज बाउंड ट्रेड यहां पर देखने को मिल रहा है। दरअसल अमेरिकी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट एपीआई के मुताबिक अमेरिका में पिछले हफ्ते क्रूड का भंडार करीब 14 लाख बैरल बढ़ गया है। वहीं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी ईआईए ने कहा है कि अगले साल यानी 2017 की पहली छमाही तक ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की ओवर सप्लाई बनी रह सकती है। ऐसे में इसकी कीमतों में गिरावट की आशंका बढ़ गई है। सोना संभलने की पूरी कोशिश में, हालांकि भाव $1320 के नीचे बना हुआ है। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना से सोने में ये बिकवाली हम देख रहे हैं और कमोडिटी बाजार खुल गए हैं। नजर डालते हैं क्रूड पर। सबसे पहले 3028 का भाव, ₹5 की कमजोरी के साथ क्रूड एनसीएक्स की आज शुरुआत हो रही है भारतीय बाजारों में। ये भी ध्यान रहे कि आज रुपए में भी हल्की कमजोरी दिख रही है। सोना अभी खुला 31,081 का भाव। अभी इस भाव में हम ज्यादा अप डाउन नहीं देख रहे हैं। 31,000 के ऊपर शुरुआत हो रही है सोने की। लेकिन चांदी में प्रेशर 45,486 के लेवल्स के साथ खुलते हुए और लाल निशान पर। नेचुरल गैस हरे निशान पर शुरुआत कर रहा है $196.30 पर 10 पैसे की मजबूती। यहाँ बेस मेटल्स में कॉपर में हम मजबूत शुरुआत देख रहे हैं। $316.75 पे खुल रहा है। जिंक $149.55 के साथ शुरुआत करते हुए आपकी स्क्रीन पर है एल्यूमिनियम, जहां पर हम दबाव देख रहे हैं $104.25 के साथ एल्यूमिनियम की शुरुआत। लेड में भी दबाव, लेकिन निकल की मजबूत शुरुआत $664.50 की मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है। एक चेक लेते हैं एग्री कमोडिटीज की ओपनिंग के लेवल्स पर हो रही है। मेंथा ऑयल $906 के साथ हरे निशान पर खुल रहा है। सोया ऑयल में दबाव $640.25 पर है और यहां पर हल्का सा दबाव देखने को मिल रहा है। सोयाबीन में भी दबाव के साथ शुरुआत $27 की कमजोरी। सरसों 4524 पर खुलते हुए दबाव यहां पर भी, लेकिन जीरे में हरा निशान 17,380 का भाव। हल्दी यानी स्पाइसेस में मजबूती देख रहे हैं। जीरा भी मजबूत, हल्दी भी आज मजबूत शुरुआत करते हुए। तो कमोडिटी पर बात करने के लिए मेरे साथ है Steven.com के दीपेंद्र शाह और कार्वी कॉमट्रेड के हिमांशु गुप्ता। हिमांशु जी नमस्ते। कच्चे तेल में क्या करें, क्या गिरावट और बढ़ेगी और इस गिरावट में आप क्या करने की सलाह देंगे? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। आज के सेशन में मुझे लगता है कि कच्चे तेल में थोड़ी सी दबाव देखने को मिल सकता है और सेलिंग प्रेशर बरकरार रह सकता है, क्योंकि हमारा मानना है कि आज जो वीकली इन्वेंट्री डेटा है उसमें क्रूड के स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और इस सब के चलते मैं सजेस्ट करूंगा कि आज के सेशन में 3080 के लेवल्स पे सेल पोजीशंस को इनिशिएट किया जा सकता है 3020 के टारगेट के लिए, और 3120 के ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म की बात करूं तो इंटरनेशनल मार्केट में $43 एक अच्छा सपोर्ट मार्केट ने बनाया हुआ है, लेकिन मार्केट एक ओवरऑल एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन में ही एक दायरे में कारोबार करता दिख रहा है शॉर्ट टर्म में। कल जैसा कि हमने देखा कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तरफ से भी जो एक रिपोर्ट निकल कर आई उसमें 2017 तक सप्लाई ग्लट की बात कही गई है। साथ ही साथ डिमांड में भी अभी तक एक पिकअप नहीं देखने को मिल रही है। उस सब के चलते थोड़ा सा मार्केट में प्रेशर बन रहा है और शॉर्ट टर्म में मेरा मानना है कि $43 से $47 के रेंज में मार्केट ट्रेड कर सकता है। साथ ही में हिमांशु सोने और चांदी पर अभी क्या व्यू आप रखते हैं?
देखिए, मेरा मानना है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही पिछले कुछ दिनों में एक अच्छा करेक्शन देखने को मिला है। प्राइसेस 2 हफ्ते पहले लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, लेकिन फेड ऑफिशियल्स के हॉकिश कमेंट्स के चलते कुछ दबाव मार्केट में देखने को मिला, जहां पर ये अटकलें लगाई गई कि सितंबर मीटिंग में ही ब्याज दरें को बढ़ाया जा सकता है। पर हमारा समझना है कि सितंबर मीटिंग में रेट हाइक्स का होना बहुत मुश्किल लगता है, और जो नेगेटिविटी प्राइस में इस वजह से आनी थी वो ऑलरेडी आ चुकी है। आज के सेशन में हमने सुबह देखा कि जापान की तरफ से स्टेटमेंट निकल कर आ रही है कि जो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स है वो और बढ़ाई जा सकती हैं। तो अगर ऐसा होता है तो वो गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए ही एक पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा। मेरा मानना है आज के सेशन में गोल्ड में 31,020 के आसपास खरीदारी करी जा सकती है, 31,200 तक के टारगेट के लिए, और 30,920 का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। चांदी में भी 45,300 के लेवल्स पे लॉन्ग पोजीशंस को इनिशिएट किया जा सकता है, 45,900 से 46,000 तक के टारगेट के लिए, और 44,900 का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। दीपेश जी, गुड मॉर्निंग। एग्री कमोडिटीज में आज आपकी नजर कहाँ है? जी गुड मॉर्निंग। देखिए, एग्री कमोडिटीज कल के हॉलीडे के बाद ओपन हुए हैं और मोर और लेस एक्सपेक्टेड लाइंस पे ओपन हुए हैं, तो बहुत ही कंफर्टेबल होगा आज का ट्रेडिंग। एक शुगर में आप ध्यान दीजिए, शुगर में काफी अच्छी तरह एक अपसाइड आई है। आई थिंक क्योंकि हम फेस्टिवल सीजन में एंटर कर रहे हैं तो ये शुगर में थोड़ी और अपसाइड कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थोड़ी डिप आती है तो आप 3564 के आसपास बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 3516 का होगा। ऑन दी अपसाइड आई थिंक 3700 के टारगेट्स हमें 15-20 डेज में देखने मिल सकते हैं। सेकंड कमोडिटी होगी सोया रिफाइन ऑयल, जिसमें हमने देखा है कि काफी अच्छी तरह प्रॉफिट बुकिंग आई है। आई थिंक ये प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी और जारी रह सकती है, तो 649.50 के आसपास आप सेलिंग करके चल सकते हैं। 654.50 का स्टॉप होगा। ऑन द लोअर साइड 625-26 के टारगेट्स हमें देखने मिल सकते हैं। शुक्रिया हिमांशु, और साथ ही में दीपेन, आपका भी, आपने सुबह सुबह वक्त निकाला कमोडिटी बाजार के खुलते ही। आप दोनों का धन्यवाद। वैसे कमोडिटी बाजार के ताजा लेवल हम दिन भर आपको बताते रहेंगे। फिलहाल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की बात, इसका आईपीओ 19 सितंबर को खुल रहा है। इसका प्राइस बैंड 300 से 334 रुपए का होगा। कंपनी इशू के जरिए 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाने का प्लान बना रही है। कंपनी के इन्हीं सब प्लान्स पर बात की हमारी संवाददाता निधि राय ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की चेयरपर्सन चंदा कुलचर से। पहला सवाल मेरा रहेगा मार्केट शेयर को लेके। आप 11.3 पे है अभी, तो आगे चल के किस तरह की स्ट्रैटेजी रहेगी इसको बढ़ाने के लिए? हमारी एक्चुअली ये कंपनी मार्केट लीडर रही है। आप 2002 से लेकर 2016 के नंबर्स देखें, प्राइवेट सेक्टर में क्लियर मार्केट लीडर रही है। और जो स्ट्रैटेजी हमने पास में फॉलो की है, हम उसी को और भी स्ट्रेंथन करके फॉलो करेंगे। जो स्ट्रैटेजी है वो यही रहेगी कि कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट्स हम कंटिन्यूसली कस्टमर्स के लिए लाएं। जो हमारा मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रांग है और उसे कंटिन्यूसली हम और भी स्ट्रेंथन करते जाएंगे। परसिस्टेंसी पर ध्यान देंगे, कॉस्ट एफिशिएंसी पर ध्यान देंगे, इफेक्टिवली टेक्नोलॉजी यूज करेंगे और फंड परफॉर्मेंस पर फोकस करेंगे। तो यही हमारी स्ट्रैटेजी पास्ट में रही है और यही आगे जाकर भी रहेगी। तो मैम, इस इंडस्ट्री में काफी बड़े प्लेयर, अभी एक कंसोलिडेशन देखा इस इंडस्ट्री ने, तो आपके हिसाब से कंपटीशन कैसा है? कंपटीशन को मैनेज करने के लिए कुछ स्पेशल स्ट्रैटेजीज बनाई हैं आपने? ये जो इंडस्ट्री है ये काफी कंपेटिटिव हमेशा से रही है। आप देखें तो प्राइवेट सेक्टर में ही 20 से ज्यादा प्लेयर्स रहे हैं इस इंडस्ट्री में, तो कंपटीशन हमेशा ही रहा है। जैसा कि मैंने कहा, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी चाहिए मार्केट लीडरशिप के लिए, और वही हम फॉलो करते आ रहे हैं और वही फॉलो करते रहेंगे। तो मैम, आपके जो प्रोडक्ट में यूलिप 80% का रहा है और आपने बताया कि आप आगे चल के इसमें, और क्योंकि प्रोडक्शन एक अंडर उतना ज्यादा उसमें बिजनेस नहीं है, तो आप आगे चल के यूलिप को कम करके और प्रोटेक्शन की तरफ ध्यान देने का सोच रहे हैं? हमारी फिलॉसफी ये रही है कि जहां कस्टमर डिमांड रहेगा हम वो प्रोडक्ट्स उतने ही ज्यादा सेल करेंगे। करंटली ऑफ कोर्स डिमांड यूलिप से ज्यादा रही है, पर जैसा कि आपने कहा कि इंडिया में प्रोटेक्शन गैप है और मेरा ये मानना है कि प्रोटेक्शन मार्केट इटसेल्फ और ग्रो होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम यूलिप को घटाएंगे, इसका मतलब ये है कि प्रोटेक्शन एक और ग्रोथ ड्राइवर रहेगा हमारे लिए। और नेचुरली जो प्रोपोर्शंस हैं
वो ऑब्वियसली थोड़े एडजस्ट हो जाएंगे और प्रोटेक्शन में अगर ग्रोथ रेट ज्यादा रहा तो उनका प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा। मैम, आईपीओ से जितना भी पैसा आएगा वो सारा पेरेंट कंपनी आईसीआईसी बैंक को जाएगा, तो आईसीआईसी बैंक इस पैसे को कैसे इस्तेमाल करने वाला है? कुछ स्पेसिफिक आपने प्लान बना रखा है, इसके बारे में आगे डिस्कशन होगा? वेल, ये आईसीआईसीआई बैंक के प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में जाएगा। इसका यूटिलाइजेशन जो है वो आईसीआईसीआई बैंक बोर्ड साथ में बैठ के डिसाइड करेंगे। मैम, आखिरी सवाल मेरा रहेगा एयूएम ग्रोथ के बारे में। किस तरीके से आप इसको आगे देख रहे हैं? कोई स्पेशल स्ट्रैटेजीज आपने बनाई है, क्योंकि ये काफी वे फॉरवर्ड है, तो इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? एयूएम जो हमारा रहा है वो भी फर्स्ट टाइम एज अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी हमारी कंपनी ने एयूएम ऑफ 1 लाख करोड़ क्रॉस किया था। और एयूएम की जो ग्रोथ है वो एक्चुअली बिजनेस ग्रोथ और परसिस्टेंसी के हिसाब से ही आती है। तो जो मैंने स्ट्रैटेजी आर्टिकुलेट की फॉर बिजनेस ग्रोथ एंड फोकसिंग ऑन परसिस्टेंसी, हम वही फॉलो करते रहेंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक के बाद जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया और कुणाल सरावगी की निफ्टी की दमदार स्ट्रैटेजी, साथ ही डीएलएफ के मैनेजमेंट से नतीजों पर होगी बात। हमारे साथ होंगे डीएलएफ के सीनियर ईडी फाइनेंस सौरभ चावला। और अब हमारे साथ हैं डीएलएफ के सीनियर ईडी फाइनेंस सौरभ चावला। कंपनी ने अगस्त के आखिरी हफ्ते में अपने तिमाही नतीजे पेश किए और यहां हमें कई लेवल्स पर प्रेशर नजर आया है। मिस्टर चावला, आपके रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करें, यहां पर दबाव था, एबिटा के नंबर्स में दबाव था, लेकिन एक एक्सेप्शनल गेन जरूर हुआ है कंपनी को, वो है डीटी सिनेमा और पीवीआर की जो डील हुई है उसमें। तो मिस्टर चावला, आपसे पहला सवाल कि प्रेशर रहा है इस क्वार्टर में, आपके नंबर्स जो दिखा रहे हैं, पीवीआर एक फेस सेविंग जरूर रहा है, उसने काफी अच्छे आपको एडिशंस दिए हैं। आगे के लिए क्या रहा है और किस तरह की चुनौतियां हैं फिलहाल कंपनी के सामने? प्रेशर जो है वो आपको थोड़ा सा डीपली समझना पड़ेगा। प्रेशर ऐसा तो कोई नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बदले हैं। उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अगर आप अपने अकाउंट्स, नए अकाउंट्स में अगर आप लेके चल रहे हैं तो देयर इज उसमें एक एडजस्टमेंट हुई है, वन टाइम एडजस्टमेंट है, जो अंडर दी स्टैंडर्ड्स हम लोगों ने वी हैव टेकन इट थ्रू आवर नेटवर्थ। तो ऑलमोस्ट 2,500 करोड़ की जो एडजस्टमेंट है वो फर्स्ट क्वार्टर में हुई है, जो हमने अपने प्रेजेंटेशन में लिखा है। सो जनरली जो एनवायरनमेंट है वो पिछले क्वार्टर से वैसे ही रहा है। इस क्वार्टर में थोड़ी सी हमारी सेल्स बुकिंग जो फेज 5 की जो पहले जो मोमेंटम चल रहा था उससे थोड़ी सी कम हुई है, और उसका ये कारण है कि उससे पिछले क्वार्टर ज्यादातर कस्टमर्स जो फेंस पे बैठे हुए थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अगर प्राइस आगे जाके बढ़ती है तो हम आज के दिन बुकिंग करते हैं। सो अगर आप उसको नॉर्मलाइज कर ले तो इट इज प्रीटी मच सेम मोमेंटम जो लास्ट ईयर क्वार्टर बाय क्वार्टर हमारा सेल्स मोमेंटम रहा है, वो इस क्वार्टर में भी अगर नॉर्मलाइज करें तो रहा है। और हम हमने मार्केट्स को गाइड किया है कि इस साल भी लास्ट ईयर जैसी ही प्री बुकिंग सेल्स की हमारी एक्सपेक्टेशन है। ये तो हुआ हमारा रेजिडेंशियल साइड ऑफ द बिजनेस। हमारा जो रेजिडेंशियल साइड है वो अबाउट 40% कंट्रीब्यूट करता है हमारे एबिटा को। 60% हमारा जो बिजनेस है वो रेंटल साइड से आता है। तो एक्चुअली हम ज्यादा कमर्शियल रेंटल बिजनेस आज के दिन देख रहे हैं बनस्पत अपना रेजिडेंशियल साइड का। अब मिस्टर चावला, साथ ही में डेट को हमने बढ़ते हुए देखा, तो डेट रिस्ट्रक्चरिंग का जो एक प्लान है उस पर थोड़ा सा हमें बताएं कि किस तरह से बात आगे बढ़ रही है, और साथ ही में स्टेक सेल की भी बात मैं पूछना चाहूंगी। साइबर सिटी के स्टेक सेल में बात कहां तक आगे पहुंची है? सो हमने अपने क्वार्टरली कॉल में गाइड किया था कि हम किसी इन्वेस्टर के साथ इस क्वार्टर 3 में हम साइन कर पाएंगे और क्वार्टर 4 में हम जाके उस ट्रांजैक्शन की क्लोजिंग करेंगे। एज ऑन डेट हमारी जो टाइमलाइन है यही है कि हम नेक्स्ट क्वार्टर 4 में इसकी क्लोजिंग कंप्लीट कर पाएंगे। और ये सारा जो रिस्ट्रक्चरिंग तो नहीं है बट कैपिटल रेज है, ये कैपिटल रेज जो है ये कंप्लीट होएगा। हम बेसिकली एक प्योर रेंट को कंपनी क्रिएट कर रहे हैं
एक वेरी लार्ज फाइनेंशियल मेजर इन्वेस्टर के साथ, और ये 60% आज के दिन भी ओन्ड है और बाद में भी 60% डीएलएफ ओन करता रहेगा। सिर्फ प्रमोटर्स जो हैं डीएलएफ के वो उधर से एग्जिट करेंगे और एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उधर आके बैठेगा। और इस पूरे एक्सरसाइज का तो है ये कि जो प्रमोटर्स इससे रिसीव करेंगे वो वापस डीएलएफ में इक्विटी कैपिटल के नाम में डालेंगे, और जो रेजिडेंशियल बिजनेस है वो हम उसको नेट डेट फ्री कर देंगे। तो जितना ये प्रेशर रहता है लंपी सेल्स का रेजिडेंशियल का, वो खत्म हो जाएगा। ऑल्सो क्योंकि अब नया रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल आ रहा है, स्टेट्स ने अभी तक अडॉप्ट नहीं किया है, बट स्टेट्स भी जब अडॉप्ट करेंगे तो उस लहजे में हम तैयार रहेंगे, क्योंकि जिस रेगुलेटरी बिल में 70% एस्क्रो होएगा कैश फ्लो, तो उसमें आपको स्ट्रॉन्गर बैलेंस शीट की जरूरत पड़ेगी। सो उसकी तैयारी चल रही है और इस फिस्कल ईयर में ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। सौरभ चावला, सीनियर ईडी फाइनेंस डीएलएफ के हमारे साथ थे, और कंपनी किस तरह से काम कर रही है, आगे किस तरह से कैश इनफ्लोज को इंटैक्ट रखने की तैयारी चल रही है, इस पर हो रही थी बात। और डीएलएफ आपकी स्क्रीन पर है, आज यहाँ पर हम 1.5% का दबाव देख रहे हैं। लेकिन अब एक नजर डालते हैं इंट्राडे के लिए हमारे एक्सपर्ट आपको कहाँ दे रहे हैं सलाह। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया जानने का। Simivomic.com की Simivomic के मुताबिक खरीद की सलाह जैन इरिगेशन में इंट्राडे के लिए लक्ष्य ये 93 से 94 का देख रही हैं। स्टॉप लॉस 88 पर लगाइए और खरीदिए जैन इरिगेशन। ये है Simivomic का तत्काल ट्रेड आइडिया आपके लिए। वक्त हो गया है ब्रेक का, अभी हाजिर हो रहे हैं ब्रेक के उस पार। कुणाल सरावगी हमारे साथ रहने वाले, समझेंगे निफ्टी में क्या करें आप, साथ ही कुणाल की ट्रेडिंग टिप्स भी। सेंसेक्स और निफ्टी में लाल निशान हावी हो रहा है। सेंसेक्स में करीब हम 43 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार देख रहे हैं। निफ्टी में भी दबाव हालांकि 8,700 के ऊपर जरूर है, लेकिन 11 अंकों के दबाव के साथ यहां कारोबार हो रहा है। मिड कैप बैंक निफ्टी में बढ़त, 36 अंकों की बढ़त मिड कैप में, बैंक निफ्टी में करीब 38 अंकों की बढ़त है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस की तरफ सेटल होते हुए 1023 शेयर जो आगे बढ़े, इनके मुकाबले दबाव 480 पर। इक्विटी रश के सीईओ कुणाल सरावगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुणाल, आपका नजरिया निफ्टी पर, क्या ट्रेड लेंगे? 8,702 पर निफ्टी नजर आ रहा है अभी। देखिए प्रियंका, जिस तरह का गैप डाउन हमने फ्राइडे के ट्रेड में देखा था, मंडे के ट्रेड में देखा था, और मुझे लगता है कि उसके बाद से लगातार बाजार पर एक बेरिश प्रेशर हावी है। किसी तरह की कोई मीनिंगफुल रिकवरी आज भी आते हुए हमने नहीं देखी है, तो मेरी राय में और दबाव बनेगा और ये बहुत संभव है कि आपको 8600 तक निफ्टी फिसलता हुआ नजर आए। 8600 के आसपास एक बहुत मेजर सपोर्ट निफ्टी को हासिल है, और उन्हीं स्तरों से मुझे लगता है कि एक रिबाउंड या कंसोलिडेशन की उम्मीद है। फिलहाल और गिरावट की गुंजाइश दिखती है, तो मैं निवेशकों को हिदायत दूंगा कि बाजार से फिलहाल दूर रहे, गिरावट में ही खरीद की कोशिश करें। तो आपकी ट्रेडिंग टिप्स कहां पर है, और क्या ये भी बिकवाली की ही रहेंगी कुणाल? देखिए, मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जारी रहेगा प्रियंका, और इसीलिए मैंने C8 पर खरीद की राय दी है। मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन यहां पर हुआ, एक ब्रेकआउट चार्ट पर दिखता है। 1050 1100 तक ये काउंटर जा सकता है। स्टॉप लॉस 1000 से थोड़ा नीचे रखें, C8 में खरीद करें। बिकवाली की राय वोल्टास पे है, जहां पर एक गैप डाउन देखा है, एक ब्रेकडाउन हमने देखा है, एक टॉपिंग आउट पैटर्न चार्ट पर बनता दिखता है। मुझे लगता है 350 तक इसका जाना नीचे संभव है। 376 पर एक स्टॉप लॉस रखें, यहां शॉर्ट की राय। शुक्रिया कुणाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुणाल से हम इजाजत ले रहे हैं, मुझे भी यही इजाजत दीजिए। छोटे से ब्रेक का समय हो गया है। ब्रेक के बाद मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन। एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी, मितेशचक्कर.com के मितेश चक्कर और इंडिया इन्फोलाइन के नवनीत डागा के साथ। कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते बाजारों में कमजोरी। निफ्टी ने 8,700 का स्तर तोड़ा, हालांकि बैंक निफ्टी और मिड कैप शेयरों में मामूली बढ़त। कमजोर नतीजे के बाद कोल इंडिया पर दबाव, शेयर 2% टूटा, हालांकि ब्रोकरेज हाउस यूबीएस का भरोसा बरकरार, निवेश की दी सलाह।
2% नीचे है टाटा स्टील का शेयर। जून तिमाही में घाटा 10 गुना बढ़ा। यूके कारोबार को बचाने की योजनाएं भी अटकी। केन वेदांता मर्जर पर ब्रोकरेज हाउस बुलिश। एचएसबीसी ने केन इंडिया पर दी निवेश की सलाह, लक्ष्य बढ़ाकर 220 रुपए प्रति शेयर। रिलायंस कैपिटल का शेयर 4% चढ़ा। बोर्ड ने दी होम फाइनेंस कारोबार को अलग से लिस्ट कराने को मंजूरी। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघी और हमारा ये शो है आप जैसे उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जिन्हें अपने ट्रेड पर इस वक्त लेना है कोई एक्शन। इस उतार चढ़ाव भरे बाजार में राय लेना चाहें आप हमारे एक्सपर्ट से तो फोन करें हमारे टोल फ्री नंबर 1800-209-7890 पर, और चाहें तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं और वो नंबर भी आप नोट कर लीजिए 7045220000। ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर जिस पर आप हमें कर सकते हैं मैसेज। और आज आपको राय और सलाह देने के लिए हमारे दो एक्सपर्ट्स हैं हर रोज की तरह। मितेश ठक्कर .com के मितेश ठक्कर तकनीकी राय देने के लिए, लेकिन वायदा कारोबार की रणनीति समझाने के लिए आज हमारे साथ हैं नवनीत डागा, हेड ऑफ रिटेल डेरिवेटिव्स, इंडिया इन्फोलाइन से। आप दोनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। पहले तो मितेश आपसे राय लेना चाहता हूं। बात करते करते अभी निफ्टी ने 8,700 का लो तोड़ा है। कल के लोज के थोड़ा सोमवार के निचले स्तरों से थोड़ा सा नीचे फिसलने की कोशिश होती दिख रही है। क्या किया जाए निफ्टी पर? क्या शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए इन लेवल्स पर? अनिल जी, फ्यूचर्स में अगर आप देखें तो निफ्टी मुझे लगता है कि ओवरऑल 2-3 दिन में वॉलेटिलिटी के साथ 8630, 8650 की तरफ बढ़ेगा। और फ्यूचर में अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप उछाले पे शॉर्ट करें, अदरवाइज यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन शॉर्ट करना एक अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी। आई थिंक 8800 का कॉल यहाँ पर मैं कंफर्टेबल रहूँगा शॉर्ट करने में, और जब तक 8750, 8760 क्रॉस नहीं करता है उस पोजीशन को बनाए रखें। फ्यूचर में अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप स्पॉट लेवल्स पे आप बाउंस बैक में सेल करें 8730, 35 के आसपास। अगेन 8760 स्पॉट का स्टॉप लॉस रखें। और मुझे लगता है कि 8675 जो अगस्त के कंसोलिडेशन का एक इंपॉर्टेंट पिवट था, आई थिंक वो पहला टारगेट होगा, बट इवेंचुअली आई थिंक 8630 तक मैं निफ्टी को जाते हुए देख रहा हूँ। ओके, तो शॉर्ट करें लेकिन थोड़ा ऊपर आने दे निफ्टी को, ये राय है इस वक्त हमारे एक्सपर्ट मितेश ठक्कर की तरफ से। 8,730-35 ये रेंज है जो कि आज का हाई लेवल है, वहां पर शॉर्ट करेंगे तो ज्यादा सेफ रहेंगे। तब 8,760 जो कि परसों के हाई लेवल के थोड़ा ऊपर है, वहां पर स्टॉप लॉस लगाना होगा 8,675 के लक्ष्य के लिए। तो थोड़ा नीचे तो ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन शॉर्ट करने के लिए इंतजार करें, ये ज्यादा सही होगा। नवनीत डागा को भी पूछते हैं क्या वो भी ऐसी राय रखते हैं निफ्टी पर? बताएं नवनीत। अनिल जी, जिस हिसाब से डेटा पॉइंट्स देखेंगे कल एफआईएस का ह्यूज अमाउंट ऑफ पुट बाइंग देखने को मिला है एफआई के साइड से। डेफिनेटली वो हेज लॉन्ग फ्यूचर्स की पोजीशंस के एंगेज में है, बट जिस हिसाब की अनवाइंडिंग देखने को मिली है 87, 88 के पुट ऑप्शंस में और एडिशन देखने को मिला है कॉल्स में, तो लग रहा है कि अपसाइड डेफिनेटली अपसाइड में लिमिटेड है। पर मेरे हिसाब से द बेस्ट वे टू प्ले डाउनसाइड मूव के लिए आप 88 का पुट बाय करें और सामने 8600 के डबल पुट शॉर्ट करें, 2 लॉट्स, एक के सामने 2, जिसके अंदर में करंट आउटफ्लो अराउंड 15 पॉइंट्स का हो रहा है। अब मार्केट्स अज्यूमिंग द मार्केट्स अपसाइड पे अपसाइड 8800 वुड बी कैप नियर टर्म के अंदर में, अपसाइड इज फिक्स्ड। इसके अंदर स्ट्रैटेजी के अंदर 15 पॉइंट का लॉस हो सकता है अगर 88 के ऊपर जाता है। हाउएवर प्रॉफिट बनेगा जब मैक्सिमम 86 के आसपास में आए मार्केट और वहां के नियर अबाउट स्टेबल होता है, वहां पे अंदर में स्प्रेड को ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के आसपास में इसके अंदर में प्रॉफिट बन सकता है। तो डाउनसाइड स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा जो 8400 के नियर अबाउट फ्यूचर में जो लोअर साइड का ब्रेक इवन टूटेगा। तो व्यू मंदी का है और 86 के आसपास में आएगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट बनना चाहिए स्ट्रैटेजी में। ओके, तो ये है राय आपके लिए इस वक्त। निफ्टी पर आपको बियर पुट स्प्रेड बनाना है, इसका मतलब ये कि मंदी का ध्यान रखना है। बियर रेशियो स्प्रेड 8,800 का पुट खरीदें, सामने 2 लोट 8,600 के बेच दें, 15 पॉइंट की आपकी इसमें स्प्रेड बनती है। लक्ष्य रखें 100 रुपए का, यानी कि रिस्क आपकी मैक्सिमम 15 की है। ये एक अच्छी रणनीति हो सकती है, लेकिन अगर 8,600 के नीचे निफ्टी जाने लगेगा तब दिक्कत होगी, तब देखेंगे क्या करना है। चलिए, अब निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी पर भी राय ले ली जाए। नवनीत बताइए, बैंक निफ्टी पर भी ऐसी ही कोई रणनीति बनाई है आपने?
वेल अनिल जी, बैंक निफ्टी पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं मंथली वेब प्राइसेस देखूंगा, जो पूरे ओवरऑल मंथली एवरेज प्राइसेस जो ट्रेडेड प्राइसेस है वो समवेयर नीड टू 20,067 के आसपास में है, और बैंक निफ्टी वेब प्राइसेस के नीचे है, तो थोड़ा सा प्रेशर है अनवाइंडिंग का। और साइमल्टेनियसली अब मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट है वो 20,000 की कॉल पे जो मंथली एक्सपायरी पे, तो लग रहा है कि नियर टू 20,000 के आसपास में बैंक निफ्टी पे रेजिस्टेंस आएगा। तो ये कंडीशनल ट्रेड रहेगा समवेयर नियर टू 19,970 से 20,000 की रेंज पे, जो यहाँ से 50 से 60 पॉइंट ऊपर की रेंज पे फ्यूचर्स पे बोल रहा हूँ, वहां के रेंज के नियर अबाउट मिलता है तो वहां पे शॉर्ट करें, 20,140 का एक स्टॉप लॉस रखें, और नीचे में डाउनसाइड टारगेट नियर टर्म के लिए 19,700 के लक्ष्य के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो बैंक निफ्टी भी आप बेच सकते हैं, लेकिन बेचे आप 19,970 20,000 के आसपास, दूर है थोड़ा यहाँ से, लगभग 150-200 पॉइंट और ऊपर आ जाने दे, और तब 20,140 का स्टॉप लॉस लगाए और 19,700 के लक्ष्य के लिए। ये कंडीशनल सेल है, लेवल्स पे ही बेचे, अभी नहीं। चलिए मदद करते हैं दर्शकों की, और सबसे पहले आज हमारे साथ सिकंदराबाद से शामिल हो रहे हैं कार्यक्रम में कार्तिक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। सर नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। यस सर, आई हैव भारत फाइनेंस 3 लॉट। भारत फाइनेंस, one lot at the rate 779 for September figures that day. 779 में आपने खरीदा है, 779 भारत फाइनेंस, राइट? And BHL 3 lots at the rate 159 October figures. 159 BHL अक्टूबर नेक्स्ट मंथ का लिया है आपने? नेक्स्ट मंथ। ओके, चलिए मितेश, पहले तो SKS माइक्रो या भारत फाइनेंशियल जो 779 में इनकी खरीदारी है, उसके बारे में बताएं, क्या करना चाहिए इन्हें? अनिल जी, दोनों ही स्टॉक थोड़े से वीकिश है। भारत फाइनेंशियल तो आज थोड़ा ऊपर चल रहा है, मार्केट वीक है, परंतु मुझे लगता है कि ये बाउंस बैक में अगर 760 के आसपास, 765 के आसपास आता है तो वहां पे निकल जाए। ओवरऑल ट्रेंड्स का डेफिनेटली नेगेटिव है। BHEL नंबर्स के बाद एक अच्छा मूवमेंट देने के बाद एक लंबा सा पुल बैक दे रहा है। इसके ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर इतना वीक नहीं है, तो अगर इसको होल्ड कर सकते हैं तो 140 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाए। देयर इज एन आउटसाइड चांस, और काफी अच्छा चांस है कि वो स्टॉक अगर 140 नहीं तोड़ता है तो वापस 160 इसी एक्सपायरी में अटेम्प्ट करेगा। ओके, तो ये आपके लिए इस वक्त भारत फाइनेंशियल और भेल, कार्तिक सर दोनों आपने BH लेटर वाले चुने, लेकिन दोनों ही आपके लिए अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं, थोड़ा नुकसान होता दिख रहा है, तो स्टॉप लॉस जरूर लगा कर रखें, ये सावधानी रखें। बाजार भी कमजोर है और आप तेजी की पोजीशन में है। देहरादून चलेंगे, हमारे साथ अजय कुमार सेठी है इस वक्त फोन लाइन पर। सेठी साहब नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। सर, अब मेरे पास ये क्या कहते हैं, महिंद्रा की 540 की कॉल के लॉट हैं। 540? सॉरी, 1540। हाँ, 1540 में वही सोच रहा था। जी हाँ, जी हाँ, 1540 के 4 लॉट लिया था एट द रेट ऑफ 10। 10 रुपए में आपने कॉल खरीदे 1540 के M&M के, आपके भाव से 100-125 रुपए ऊपर है स्ट्राइक प्राइस, आउट ऑफ द मनी आपने खरीदे 10 में है, ये है 2.5-3 रुपए का भाव। ये बताएं नवनीत, क्या करना चाहिए इन्हें? अनिल जी, एक थ्रेटनिंग ब्रेकआउट था M&M के ऊपर में 1500 के ऊपर में सस्टेन नहीं कर पाया, जो कि काफी हद तक एक कंफ्यूजिंग अपसाइड पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट है स्टॉक के लिए। ये इनफैक्ट अभी एक सपोर्ट जोन के नियर अबाउट है, 1420 का एक सपोर्ट जोन है जो M&M के अंदर में, अगर वो लेवल होल्ड करता है तो देयर इज आउटसाइड चांस कि एक थोड़ा सा रिवर्सल मिलेगा स्टॉक के अंदर में, वहां पे इनको एग्जिट प्राइस मिलेगा। तो 1420 का एक स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे अगर मेंटेन कर सकते हैं तो 1420 का फ्यूचर्स का स्टॉप लॉस रखें। अभी भी एक्सपायरी में काफी 12 दिन है, ट्रेडिंग डेज है, तो ग्रेटर चांसेस कि अगर ये सपोर्ट होल्ड करके वापस स्टॉक रिवर्स करता है तो इनको एक एग्जिट प्राइस एटलीस्ट 1460 के नियर अबाउट, वहां पे कॉल ऑप्शन का प्राइस 5 से 6 रुपए के आसपास में एग्जिट मिल सकता है। इस लेवल पे अभी मैं बोलूंगा फ्यूचर्स पे नजर रखें और 1420 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें क्लोजिंग बेसिस। तो ये राय है आपके लिए M&M पे। DK राजपूत साहब हैं हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से फोन लाइन पर। सर नमस्कार, बताइए। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक। ये मेरा है NCC 2 लॉट 86 रुपए 65 पैसे पे। ओके। भाई है अमारा राजा है 2 लॉट 1035 रुपए पे। 1035 पे, ओके। अरविंदो फार्मा है 1 लॉट 806 रुपए पे। ओके। ओरो फार्मा 806, ठीक है। हमारा राजा आपका है 1035 जी, 2 लॉट है। 2 लॉट और NCC 86 रुपए 65 पैसे, राइट जी, 2 लॉट। तीनों पूछ लेता हूँ मैं मितेश से। मितेश, अगर आपने तीनों नोट किए तो तीनों एक साथ बता दें, अदरवाइज अरविंदो फार्मा है, किसी से भी आप शुरुआत करना चाहें एक एक करके। अरविंदो फार्मा आई थिंक
परफॉर्मेंस में है और स्टॉक का अगर ये 770 का लेवल नहीं तोड़ता है 769 का, तो आई थिंक इसको होल्ड करें। ऊपर में वापस 800 के आसपास निकलने की इसमें संभावना बन जाएगी। दूसरा स्टॉक आई थिंक अमर राजा बैटरीज था, मुझे उनका प्राइस नहीं पता पड़ा, शायद मैं भूल गया, परंतु ये भी एक काफी अच्छे अपट्रेंड में बना हुआ है। यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाएं 960 के आसपास का। अगर ये स्टॉक उस लेवल को नहीं तोड़ेगा तो आई थिंक वापस में 1040-50 के आसपास की आपको एक्सिट देने की संभावना इसमें अच्छी है। नागार्जुना कंस्ट्रक्शन जो इन्होंने 86 रुपए 65 पैसे में खरीदा है, ये भी बता दें आप। एनसीसी में भी आई थिंक इनका स्टॉक सिलेक्शन काफी अच्छा, थोड़ा सा मार्केट का व्यू नेगेटिव है यहाँ पर। एनसीसी में भी अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं तो आई थिंक इसमें स्टॉप लॉस लगाए करीबन 81 रुपए 50 पैसे का, और वापस में 87, 88 के आसपास आई थिंक इसमें आराम से एग्जिट मिल सकती है। जब तक मार्केट थोड़ा चौपी रहेगा सभी स्टॉक थोड़े दबाव में रहेंगे, परंतु आपके जो स्टॉक्स है परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं, तो आपको ऊपर में निकलने के चांसेस काफी अच्छे हैं। राजपूत साहब, तो स्टॉक आपने बुरे नहीं चुने, ठीक है, लेकिन बाजार का मूड थोड़ा ढीला है, तो थोड़ी पोजीशन हल्की कर ले। ऊपर जैसे जैसे आपके प्राइस के आसपास आए, जहां भी आप थोड़ा कम कर सकते हैं तो हल्के रहेंगे तो ठीक रहेगा। ये राय है आपके लिए। आसाम बोंगाई गांव से हमारे अगले दर्शक हैं हमारे साथ, दिलीप महतो साहब। दिलीप जी नमस्कार, पूछिए सर। नमस्ते सर जी। जी पूछिए सर। सर जी, मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज का 15 लॉट है, 20 रुपया 73 पैसा, 20 रुपीज 73 पैसा पे। ओके, 1050 रुपीज स्ट्राइक प्राइस है। ठीक बात है। कॉल्स खरीदे हैं आपने, तेजी की पोजीशन बनाई रिलायंस में, राइट? हाँ जी। 1050 एट द मनी कॉल खरीदा है इन्होंने नवनीत। रिलायंस इंडस्ट्रीज का लगभग 21 रुपए समझ है, वही भाव चल रहा है। दिलीप जी कब खरीदा, आज ही खरीदा है क्या ये? नहीं, मैं 2 तारीख को ही खरीदा है, पहला दिन ही खरीदा है। अच्छा, तब खरीदा, तब से अभी तक होल्ड कर रहे हैं आप, ठीक है। चलिए, अच्छा है कि वापस भाव ऊपर आया, तो आपकी प्राइस लगभग वही है और क्वांटिटी भी काफी है, 20 लॉट है इनके पास। क्या करना चाहिए? वेल अनिल जी, सरप्राइजिंगली रिलायंस ने जैसे आपका वापस रिट्रेसमेंट देखा था न्यूज फ्लो के बाद में, ऑलमोस्ट 1000 के नियर अबाउट से लेवल से काफी हद तक एक रिकवरी अच्छा मोड पे देखने को मिला। बट ओवरहेड रेजिस्टेंस जो रिलायंस में नजर आ रहा है वो 1060 से 1070 की रेंज पे है। वहां के नियर अबाउट वहां पे आके रिलायंस स्टॉक के अंदर में काफी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से अभी चांस ले सकते हैं कि जस्ट बिकॉज स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है ब्रॉडर मार्केट्स को भी, 1060 के नजर अगर उसके ऊपर में ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो उसको होल्ड करें। तो नियर अबाउट 1060 के नियर अबाउट, वहां के नियर अबाउट इनको प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहिए। जैसे बिकॉज उनका एटीएम कॉल है, वो कॉल ऑप्शन का भाव समवे नियर टू 25 रुपए के आसपास में उनको एग्जिट मिल जाएगा अगर 1060 का प्राइस मिलता है। तो मेरे हिसाब से एक जो क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 1040 के लेवल्स का है। वो 1040 के लेवल्स का फ्यूचर्स पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड कर सकते हैं, इनको एग्जिट अच्छा प्राइस मिल सकता है। ओके, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात। और बता दें आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, जो चैनल CNBC आवाज आप इस वक्त देख रहे हैं वो TV18 ब्रॉडकास्टिंग का हिस्सा है और इसका स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो ये एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, जब आप रिलायंस पर किसी भी तरह की राय या खबर पर रिएक्शन करें, देखें हमारे चैनल पर। वक्त एक ब्रेक के बाद हम दोनों एक्सपर्ट से लेंगे उनकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स और साथ ही दर्शकों के सवाल भी। और अब हम लेंगे हमारे एक्सपर्ट्स की टॉप ट्रेडिंग पिक्स। पहले जानते हैं मितेश ठक्कर से कौन से स्टॉक्स उन्होंने चुने, बताएं मितेश। अनिल, 2 स्टॉक्स जहां पर मेरी थोड़ी सी नेगेटिव व्यू है वहां पर मैं सेल कॉल देना चाहूंगा। एक कोल इंडिया होगा, 328.50 के स्टॉप लॉस से आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, टारगेट से 312 के। और TCS आज फिर दबाव में है और खराब नतीजे के बाद आई थिंक ये कंटिन्यू करना चाहता है अपने डिक्लाइनिंग ट्रेंड को, तो यहाँ पर सेल करें 2362 के स्टॉप लॉस के साथ में और 2250 का यहाँ पे आप टारगेट्स देखें। तो ये 2 स्टॉक है जहां पर शॉर्ट बनाए। कोल इंडिया तो नतीजे के बाद कमजोर हो ही रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग है TCS, क्योंकि अभी तक थोड़ी सी जान दिखी थी IT शेयरों में, लेकिन उछाल में बिकवाली कर रही है। राय मितेश की बेहद साफ है। तो नवनीत से पूछते हैं, नवनीत ने क्या शॉर्ट साइड पर आइडियाज चुने या फिर तेजी के? बताएं नवनीत, आपके लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं?
दो स्टॉक है मेरे लिस्ट पे जो शॉर्ट साइड पे ट्रेड लेना चाहूंगा, जिसके अंदर में एक है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, जिसके अंदर में काफी हद तक एक शॉर्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है और एग्रेसिव शॉर्ट ओपन इंटरेस्ट है लास्ट कपल ऑफ डेज में, और एक चार्ट ब्रेकडाउन भी है। तो 1150 के एंट्री प्राइस पे अभी शॉर्ट कर सकते हैं, 1180 का एक स्टॉप लॉस, डाउनसाइड टारगेट थोड़ा सा पोजिशनल बेसिस पे है ये 1080 का। सेकेंड स्टॉक इज M&M फाइनेंस। अगेन इसके अंदर में भी एक डबल टॉप पैटर्न देखने को मिला है, अपसाइड पे 360 पे एक कॉन्फ्रेंस एक डबल टॉप देखने को मिला है, और स्टॉक ने वापस रिवर्सल दिया है वहां से। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक के अंदर में 315 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, और अभी एंट्री प्राइस समवेयर इन 235-36 के रेंज में फ्यूचर्स में एंट्री लें, 343 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। और एक स्टॉक लॉन्ग साइड पे है, जस्ट बिकॉज मार्केट्स के अंदर में दोनों साइड के ट्रेड्स मिल रहे हैं। हिंदुस्तान लीवर आप लॉन्ग कर सकते हैं विद 950 के टारगेट्स के लिए, 910 के स्टॉप लॉस के अंदर में। परफेक्ट। तो तेजी भी करनी है तो आपके लिए लीवर है, और मंदी करनी है तो दो NBFC को चुना है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट और M&M फाइनेंस। लेकिन दो दिग्गजों को शॉर्ट करना चाहते हैं मितेश, कोल इंडिया और साथ ही TCS। आप दोनों से विदा लेने का वक्त है। शुक्रिया आप दोनों का ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए। और लेंगे एक और ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद हमेशा की तरह होगा IPL के सीजन 2 का अपडेट। और देख लेते हैं IPL सीजन 2 का अपडेट, और दिल्ली लीग में कौन सबसे आगे रहे। राहुल पटेल, रमेश पटेल 952%, 952% की कमाई की उन्होंने कल के सेशन में। कमोडिटीज लीग में देख लीजिए, विकास दुआ सबसे आगे रहे हैं और उन्होंने कमाई की है 96% की। स्टूडेंट्स की लीग में अभिनव राजपूत, इन्होंने मारी है बाजी, और अभिनव ने कमाए हैं 148% के रिटर्न, लेकिन ये हफ्ते भर के। और महिलाओं की लीग में डोली सोनी ये सबसे पहले नंबर पर रही हैं और 156% के रिटर्न के साथ। तो आज तो बात सिर्फ रमेश पटेल से ही करनी चाहिए, जिन्होंने इतनी दमदार कमाई की है। रमेश जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई सर, ये इतना कमाल कैसे किया आपने? 950% का रिटर्न कहाँ बनाया? हाँ सर, मैंने बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन लिया था 6 रुपए में, जो 70 रुपए में एग्जिट किया मैंने। ओहो, 6 रुपए का। कौन सा स्ट्राइक प्राइस का खरीदा था आपने? हाँ सर। कौन सी स्ट्राइक प्राइस का लिया था ये बैंक निफ्टी का आपने? सर 19,500 का। ओके, 19,500 का 6 रुपए में खरीदा और 70 रुपए में बेचा, तो बिल्कुल रिटर्न तो आपके फिर बराबर परफेक्ट है। अभी कोई पोजीशन है आपकी बैंक निफ्टी में? सर बैंक निफ्टी में मैं अभी भी पुट ऑप्शन में खड़ा। वेरी गुड, चलिए मजा आ गया आपको बात सुन के, और अच्छा आपने पुट खरीदा। शिमोगा से हैं आप, राइट? हाँ सर, शिमोगा ही है। चलिए बहुत बहुत बधाई, अच्छी परफॉर्मेंस, ऐसे ही और आगे ट्रेड करें, पैसा कमाएं। थैंक यू सर। तो रमेश पटेल साहब ने बड़ा कमाल किया कल के सेशन में। 19,500 का जो पुट खरीदा था बैंक निफ्टी का आउट ऑफ द मनी का, 7 रुपए 6 रुपए में वो बढ़कर 70 रुपए हो गया, तो 950% की कमाई उन्होंने की। अच्छी कमाई हुई है कल के सेशन में। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक में जाने से पहले फ्यूचर्स ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही। और इस ब्रेक के बाद प्रियंका संभव फिर से हमारे साथ जुड़ने वाली है सौदा आपका लेकर। लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते गिरावट पर बाजार, निफ्टी 8,700 के करीब। हालांकि बैंक निफ्टी और मिड कैप शेयरों में हल्की बढ़त। कमजोर नतीजों के बाद कोल इंडिया पर दबाव, शेयर 2% टूटा। हालांकि ब्रोकरेज हाउस UBS का भरोसा बरकरार, निवेश की सलाह दी। 2% नीचे टाटा स्टील, जून तिमाही में घाटा 10 गुना बढ़ा। यूके कारोबार को बचाने की योजनाएं भी अटकी। केन वेदांता मर्जर पर ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश, HSBC ने केन इंडिया पर दी निवेश की सलाह। लक्ष्य भी बढ़ाकर 220 रुपए प्रति शेयर किया। और रिलायंस कैपिटल 4% चढ़ा, बोर्ड ने दी होम फाइनेंस कारोबार को अलग लिस्ट कराने की मंजूरी।
बाजार में हम प्रेशर देख रहे हैं। सेंसेक्स में करीब 50 अंकों का दबाव आ गया है। निफ्टी 12 अंकों के दबाव के साथ कारोबार कर रहा है। एक रेंज में निफ्टी नजर आ रहा है, उस रेंज को तोड़ने में काफी वक्त लग रहा है। मिड कैप में करीब 68 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। मिड कैप और बैंक निफ्टी दोनों ही हरे निशान में फिलहाल कारोबार कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में 50 अंकों की बढ़त है और ब्रॉडर मार्केट में एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस की तरफ है। 1034 शेयर है जो बढ़ रहे हैं। 495 शेयरों में दबाव फिलहाल देखने को मिल रहा है। कोल इंडिया, टाटा स्टील, ONGC, TCS, HFC ये तमाम काउंटर्स है जहां दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। 2 से 2.5% का दबाव यहां। टाटा मोटर्स, भेल, आयशर मोटर्स, ITC और इनसेट बैंक में भी दबाव। और रोज की तरह मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी। निफ्टी को हम एक रेंज में देख रहे हैं, आप किन लेवल्स को वॉच आउट कर रहे हैं अभी? कह सकते हैं कि अपर रीजन्स पे जरूर एक सेलिंग प्रेशर है। आज जो हमने देखा एक टिपिकल साइडवेज मूव है। इतना गिरावट के बाद साइडवेज मूव होता है। डाउन मूव स्टिल अब बाकी है। लोअर लेवल्स 8650 या और लोअर देखने को मिल सकते हैं। 8750 स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी पर आपकी सलाह क्या होगी? हम देख रहे हैं कि आज बैंक निफ्टी अभी तक जो है अपनी पोजीशन को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। 46 अंकों की बढ़त एट दिस पॉइंट है बैंक निफ्टी में। 20,000 का जो लेवल है बहुत अहम स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, वो उन्होंने तोड़ा है। तोड़ने के बाद अब उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है 19,650, 19,400 यहां तक लेवल आ सकते हैं। जब तक ये 20,000 क्रॉस नहीं करता तब तक मान के चलना चाहिए बैंक निफ्टी भी वीक है। ओके, सो आप बैंक निफ्टी में 20,000 को वॉच आउट करते हैं। जब तक वो नहीं तोड़ता है तब तक एक डिसाइसिव आप डिसीजन नहीं देंगे कि ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। फिलहाल 20,000 से नीचे बैंक निफ्टी बना हुआ है। तो अब तैयार हो जाइए अपने स्टॉक्स पर फटाफट जवाब पाने के लिए। अगले 6 मिनट तक हम लेकर आए हैं स्टॉक्स फटाफट प्रकाश गाबा के साथ। मुंबई से भावेश का पहला सवाल। टूरिज्म फाइनेंस है, इनके पास 2,800 शेयर, 41 रुपए 50 पैसे की खरीद है। प्रॉफिट हो रहा है 7 रुपए पैसे पर शेयर। टूरिज्म फाइनेंस क्या करें प्रकाश जी? स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है एक ब्रेकआउट मिला है लोअर लेवल से 46 में। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इनको होल्ड करना चाहिए। ऑन द अपसाइड कुछ वक्त लग सकता है। टारगेट 55 नजर आ रहे हैं। बड़ौदा से रोशनी इंजीनियर्स इंडिया 350 शेयर, 217 रुपए की खरीद। इनको चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 250 का एक स्टॉप होना चाहिए। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो निकल जाएगा, अदरवाइज होल्ड। आगे 270 भी नजर आते हैं। देहरादून से मोहम्मद अनीस इब्का लैब 200 शेयर, 575 रुपए की खरीद। यहां पर होल्ड करना चाहिए और स्टॉप लगाना चाहिए 550 का। अपर रीजन टारगेट ऑन है 650 टू 625। ये जोन है 625 650 जोन, यहां तक जाने की संभावना है इब्का लैब्स। सोलापुर से उद्धव भोपे शांति गैर है, इनके पास 200 शेयर होल्ड करते हैं, 138 की खरीद है। सबसे पहले इनको एक स्टॉप लगाना पड़ेगा, वो होना चाहिए 121। यहां पर ही एक ब्रेकआउट मिला, इसीलिए यहीं पर एक स्टॉप होना चाहिए। अपर रीजन पे टारगेट 132 से 135। कानपुर से हनुमंत का सवाल है। उज्जीवन 25 शेयर, 532 की खरीद रही है। यहां पर तो मेरे ख्याल से एग्जिट होना चाहिए, या तो एक स्टॉप लगाकर होल्ड कर सकते हैं 414 का। काफी गिरावट हुई है, इनकी कॉस्ट से नीचे है, तो सेल कीजिए या 414 का स्टॉप लगाइए। ओके, हैदराबाद से मोहम्मद नदीम का सवाल अगला। टाटा एलेक्सी 100 शेयर है, 985 रुपए की खरीद रही है। बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अब थोड़ी गिरावट देखा हुआ हमने, पर कह सकते हैं कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 1500 जोन्स। अगर 1500 जोन्स निकल जाते हैं, कट जाते हैं, तो फिर मुनाफा घर ले जाइए, अदरवाइज होल्ड कीजिए। हो सकता है अपर रीजन में टारगेट 1750 के नजर आए। पुणे से पार्था IDBI बैंक 1000 शेयर, 75 रुपए की खरीद है। ये स्टॉक मैंने आज बाय दिया हुआ है। स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है कि ये एक बाय सिग्नल बन सकता है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स करीब 72 के करीब है। अपर रीजन पर टारगेट 85 टू 90। दिल्ली से रविंद्र का सवाल। एक्साइड है, इनके पास 100 शेयर, 175 रुपए की खरीद रही है। सबसे पहले स्टॉप लगाइए 183 का, होल्ड कीजिए। अगर आपको मिलता है तो शायद एक लेवल्स 190-95 भी देखने को मिल सकते हैं। नैनीताल से चंदन, टाटा केमिकल 100 शेयर, 85 की खरीद है। पुरानी खरीद है, 7 से 8 साल पहले खरीदा था। अब जानना चाहते क्या करें?
होल्ड करना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करीब करीब ऑल टाइम हाई के वहां चल रहा है। करेक्शंस भी आते हैं तो घबराइएगा मत, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और आते दिनों में और हायर लेवल्स देखने को मिल सकता है। औरंगाबाद से प्रशांत, अदानी पोर्ट्स 500 शेयर 275 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए 253 का, होल्ड कीजिए। अपर टारगेट 288 तो कॉस्ट से थोड़ा ऊपर मिल सकता है। कोल्हापुर से अमित, जे कुमार इंफ्रा 500 शेयर 175 रुपए की खरीद। तो सबसे पहले तो स्टॉप लगाना चाहिए 150 का, होल्ड कीजिए। शायद एक लेवल 180 185 देखने को मिले, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जे कुमार इंफ्रा में वीक है। ये अपमूव नजर आ रहा है, रिएक्टिव अपमूव। बैंगलोर से राहुल, HCC 1000 शेयर 28 की खरीद। ये तो स्टॉक होल्ड करना चाहिए, मुझे लगता है 1 या 2 साल के लिए होल्ड करना चाहिए। स्ट्रक्चर के हिसाब से एक ब्रेकआउट मिला है, ऐसा नजर आता है कि लेवल आते दिनों में अच्छे मिल सकते हैं। शायद टारगेट 75 ही लेवल मिलते हैं। फर्स्ट टेक्निकल टारगेट 50 के हैं। लखनऊ से अनुराग का सवाल, लिंकन फार्मा 150 शेयर 253 रुपए की खरीद रही है। वेल सर्टली होल्ड करना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए करीब अराउंड 210 का या 15 का, होल्ड कीजिए। अपर टारगेट 280 के नजर आते हैं लिंकन फार्मा। फरीदाबाद से अजय, RBL बैंक 250 शेयर 309 रुपए की खरीद है। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस आ सकती है। अगर ट्रेडर है तो 285 का स्टॉप लगाइए और वैसे होल्ड RBL बैंक। कोलकाता से रक्तम बैनर्जी, LNT के 50 शेयर 1560 रुपए की खरीद है। वेल ऑल टाइम ये ब्रेकआउट लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है 1430। अगर 1430 ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट, अदरवाइज होल्ड कर सकते हैं। इसका अपर रीजन में टारगेट कुछ 1540 या 30 आ सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वीकनेस जरूर है। बड़ौदा से जन्मजय पटेल का सवाल शामिल करते हैं। सन फार्मा एडवांस ये होल्ड करते हैं 50 367 रुपए की खरीद है इनकी। एग्जिट करना चाहिए, यहाँ पर स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ब्रेकडाउन हुआ है, अब लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। सेल सिग्नल जनरेट हुआ है सन फार्मा एडवांस। नोएडा से बिजॉन, एस्कॉट के 250 शेयर 356 रुपए में खरीदा था इन्होंने। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 340 का, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अपू काफी हाई पे लिया उन्होंने, लेकिन इनकी कॉस्ट मिल सकती है वापस। दिल्ली से निशु का सवाल, टाटा मेटालिक्स 800 शेयर 447 रुपए की खरीद। स्टॉप लगाना चाहिए 400 का और होल्ड कीजिए। शायद एक अपमूव मिले, टारगेट ऑन द अपसाइड 475 to 480 है, वहां पर एग्जिट करने का मौका मिल सकता है टाटा मेटालिक्स। नासिक से विशाल, NMDC 1000 शेयर 116 रुपए की खरीद है। मेरे ख्याल से एग्जिट होना चाहिए क्योंकि ये 104 में ब्रेकआउट मिला था, उसके बाद वापस ट्रेड कर रहा है 104 के नीचे, इसलिए शायद ये वहां वीकनेस है। एग्जिट। एक आखिरी सवाल, अंबिका का फोर्टिस हेल्थ केयर 200 शेयर है 192 की खरीद। स्टॉप लगाइए 170 का, होल्ड कीजिए। बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अब कंसोलिडेशन फेस में रेंज बना है 150 और 190। जब ये 190 क्रॉस कर लेगा तो लॉन्ग टर्म में बढ़िया होल्ड है। तो स्टॉक फटाफट की घड़ी यहीं पर रुकती है, लेकिन प्रकाश जी आपसे समझना चाहूंगी, बाजार रेंज में नजर आ रहा है, नीचे की तरफ ज्यादा जाते हुए दिख रहा है, ऐसे में आपकी ट्रेडिंग टिप्स कहाँ है सर? 2 स्टॉक, एक तो LNT है, शॉर्ट टर्म में वैसे पहले बताया कि मैंने वीकनेस है, लोअर लेवल्स 1425 ये देखने को मिल सकते हैं, स्टॉप होना चाहिए 1475 का LNT। दूसरा स्टॉक जो वीक नजर आ रहा है वो है वेदांता। यहां पर भी लगता है कि एक सेलिंग प्रेशर जरूर है वेदांता में, लोअर लेवल्स 151 के नजर आते हैं, 1 या 2 दिन लग सकते हैं। स्टॉक रेसिस्टेंस 167 पे, वहीं पर एक स्टॉप लगाइए और शॉर्ट कर सकते हैं LNT भी। वेदांता ओके, वेदांता में शॉर्ट यानी सेल की सलाह और बाय LNT पर, यह है प्रकाश गाबा की सलाह। लेते हैं छोटा सा LNT में भी सेल की सलाह दे रहे हैं। ओके, LNT भी शॉर्ट कीजिए, यानी 2 शॉर्ट की सलाह है आज, वेदांता और LNT। लेते एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। प्रकाश गाबा बने हुए हैं, अपने दर्शकों के सवालों को हम जोड़ेंगे, प्रकाश जी बताएंगे क्या करना चाहे आपको अपने स्टॉक्स पर। आगे टाटा स्टील को अपने
में यूरोपीय कारोबार के लिए बेहतर खरीदार का इंतजार है, ये कहना है कंपनी के फाइनेंस और कॉर्पोरेट ईडी कौशिक चैटर्जी का। कौशिक चैटर्जी ने सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में खराब नतीजा और यूरोप बिजनेस की रणनीति विस्तार से बताई। ये जो 3,300 करोड़ का चार्ज है, लॉस नहीं है, चार्ज है, वो ज़्यादातर हमारा जो लॉन्ग प्रोडक्ट्स बिजनेस था उसको हमने बेच दिए ये क्वार्टर में, और उनके चलते जो भी क्लीन अप रहता है ऑन वर्किंग कैपिटल एंड सेवरल अदर स्टफ, इम्पेयरमेंट एंड एवरीथिंग एल्स, तो उसी के चलते ये है, ये वन टाइम है, ये ऑनगोइंग नहीं है। रेस्ट ऑफ द बिजनेस आप अगर वो सेबी रिलीज देखेंगे तो उसमें प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूड बिजनेस है और डिसकंटिन्यूड बिजनेस का इम्पैक्ट है। ये डिसकंटिन्यूड बिजनेस का इम्पैक्ट है, कंटिन्यूड बिजनेस में देयर इज अ प्रॉफिट। तो यूरोप को लेकर आपके क्या प्लान है, किस तरह की स्ट्रैटेजी वहाँ अपना रहे हैं पोर्ट टैलबर्ट को लेकर और बाकी ऑपरेशंस को लेकर? स्ट्रैटेजी ये है कि हम अभी जैसे ऑपरेट कर रहे हैं, सारे कर्मचारियों ने, सारे मैनेजमेंट टीम ने काम कर रहे हैं उसके इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव्स के ऊपर। हम तो सेल प्रोसेस एक रन किए हैं और उनका नतीजा देख के और इंटरेस्ट देख के हमने उसको वाइडन किया स्ट्रेटेजिक कन्वर्सेशन में। अब देखते हैं कि किस तरह हम जा सकते हैं। बढ़ते अपने दर्शकों के सवालों की तरफ, पटना से मनोज कुमार सिंह ने व्हाट्सएप के जरिए भेजा अपना सवाल। आरसीएफ के 3,250 शेयर है इनके पास, 51 रुपए की इनकी खरीद रही है। साथ ही में यहाँ पर तो 4 रुपए का लॉस उठा ही रहे हैं। दूसरा स्टॉक जो ये बता रहे हैं वो है प्राज इंडस्ट्रीज, 750 शेयर, 94 की खरीद, और प्रकाश जी की सलाह चाहते हैं कि यहाँ पर भी नुकसान 6 रुपए 80 पैसे पर शेयर, क्या करें। तो प्रकाश जी बताइए, प्राज इंडस्ट्रीज और आरसीएफ टेक्निकल चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं आपको, क्या करना चाहिए इस नुकसान में? वेल, आरसीएफ जो है लगता है कि लोअर लेवल से बॉटम आउट हो चुका और एक ब्रेकआउट की जरूरत थी, करीब अराउंड कह सकते हैं अराउंड 4950 बेसिस पर, वहां पर भी मिल गया। मुझे लगता है यहाँ पर एक ब्रेकआउट होते होते वक्त लगता है, होल्ड करना चाहिए आरसीएफ। अपर जो टारगेट है करीब 60-62 के, वहां जब भी मौका मिले वहां निकल जाइए। प्राज इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पर भी एक टिपिकल साइडवेज जोन पर है, एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी, वो है अराउंड 81 का। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट, अदरवाइज होल्ड कीजिए। शायद एक मौका इनको अपमूव का मिलेगा, वो करीब 100 के आसपास निकलने का शायद मौका मिले। तो आरसीएफ और प्राज दोनों में ही फिलहाल होल्ड की सलाह। जयपुर से सागर अग्रवाल मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्ते सागर जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? हाँ मैडम, मेरे पास स्पाइस जेट है मैडम, 300 शेयर। किस भाव पर खरीदा था आपने? हाँ मैडम, 63 का मैडम। और लंबी अवधि के लिए लिया है या ट्रेडिंग के लिहाज से लिया है सागर आपने? लंबी मैडम, लॉन्ग टर्म्स के लिए। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए नजर है स्पाइस जेट पर सागर अग्रवाल की। प्रकाश जी, आपका क्या व्यू है स्पाइस जेट पर लॉन्ग टर्म के लिए, ये अच्छी पिक लगती है आपको? वेल, बेसिक स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, लेकिन 55 एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन से अगर वो ब्रेक हो जाता है तो इसमें वीकनेस आ सकती है। 55 का स्टॉप लगाकर होल्ड कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से अपमूव है यहाँ पर। शॉर्ट टर्म में टारगेट को 75-80 के भी नजर आते हैं। होल्ड स्पाइस जेट। स्पाइस जेट पर होल्ड की सलाह, लेकिन एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आएगा, वो है बॉम्बे बर्मा का। और इस स्टॉक में हम अचानक एक अपमूव देख रहे हैं और अच्छा खासा 11% से ज्यादा मजबूत 595 रुपए 20 पैसे पर फिलहाल बना हुआ है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग अपमूव इस स्टॉक में फिलहाल हम देख रहे हैं। बॉम्बे बर्मा आपकी रडार पर है, टेक्निकली आप इसके चार्ट्स को कैसे देख रहे हैं प्रकाश जी? वेल, बॉम्बे बर्मा बढ़िया स्टॉक है, बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। एक करेक्शन था, वो करेक्शन भी खत्म हुआ, अब एक फ्रेश अपमूव शुरू हुआ है। अगर किसी के पास है तो होल्ड कीजिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 500 है, अभी ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। एक बार ये क्रॉस कर लेगा करीब 630 तो एक फ्रेश अपमूव और नजर आएगा बॉम्बे बर्मा। तो एक फ्रेश अप मूव के जोन में बॉम्बे बर्मा हम इसमें देख रहे हैं अच्छी खासी बढ़त, 12% की बढ़त को क्रॉस कर चुका है, 13% की बढ़त को छूने वाला है। बढ़ते हैं आगे, पुणे से प्रीति है मेरे साथ। नमस्ते प्रीति, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? हाय, एक्चुअली आई परचेज टाटा मोटर्स ऑन 587,000 शेयर।
So what about that? आपने ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था या शॉर्ट टर्म के लिए नुकसान हो रहा है? Actually short, 65 yeah, of course. Actually इंट्राडे में लिया हुआ था, but somehow मार्केट डाउन गया, तो अभी क्या करना, होल्डिंग पे जाएगा या क्या करना है? चलिए, क्या करना चाहिए प्रीति को? प्रकाश क्या सलाह देना चाहेंगे? आप यहाँ पर इंट्राडे के लिए लिया था, लेकिन बाजार का जो डाउन टर्न रहा उसमें वो फंस गई हैं। इंट्राडे के लिए लिया था तो सिर्फ इंट्राडे ही एग्जिट होना चाहिए, प्रॉफिट में या लॉस में। लॉस में किया है तो घर नहीं लेना है, लॉस मार्केट में छोड़ देना चाहिए। एग्जिट अब भी यहाँ पर वीकनेस है टाटा मोटर्स। तो अभी भी एग्जिट कर जाइए प्रीति, यही राय दे रहे हैं आपको प्रकाश जी। सेल की सलाह टाटा मोटर्स पे। सूरत से जय मेरे साथ है। नमस्ते जय, पूछिए अपना सवाल, कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्कार मैडम, बैंक ऑफ बड़ौदा है मेरे पास, 172,000 शेयर है। ओके, ₹5.65 का नुकसान पर शेयर बैंक ऑफ बड़ौदा में उठा रहे हैं जय। बैंक ऑफ बड़ौदा के टेक्निकल चार्ट प्रकाश जी आपको कैसे दिखते हैं? मुझे लगता है कि यहाँ से एक अपमूव है यहाँ पर, लेकिन सबसे पहले एक स्टॉप लगाना पड़ेगा 158 का, कॉस्ट के नीचे है, इनकी कॉस्ट 162 की है, और होल्ड कीजिए। अपर रीजन में शायद एक टारगेट 175 के करीब है, वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। यस, शॉर्ट टर्म में जरूर वीकनेस है, लेकिन आज का मूव शायद एक अपमूव ले जाए उसे। तो 158 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइए बैंक ऑफ बड़ौदा में और इंतजार कीजिए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, अभी वापस आ रहे हैं और कुछ और अपने दर्शकों को जोड़ेंगे अलग अलग शहरों से, जिनके जवाब देंगे प्रकाश कावा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। बेलगाम से विट्ठल मेरे साथ जुड़ रहे अपने सवाल के साथ। नमस्ते विट्ठल, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? गुड मॉर्निंग मैडम, मेरे पास है अप्टो सर्किट का शेयर है 395। अप्टो सर्किट है मैडम जी। आपने ये 11 रुपए पे खरीदा है ऑप्टो सर्किट? 11 रुपए से मैडम। और सेटको ऑटो का शेयर है 175, 50 रुपए 50 शेयर है। ओके, 50 रुपए पे लिया है, आज 45 पे है सेटको। लेकिन सेटको के लिए अच्छी खबर ये है कि अशोक लेलैंड ने इनके क्लच को अप्रूवल दे दिया, तो इन्हें एक बड़ा ऑर्डर अशोक लेलैंड से मिल सकता है। तो हम इस खबर पे, इस स्टॉक को जरूर रिएक्ट करते हुए देखेंगे। पर फिलहाल चलते हैं यहाँ पर प्रकाश जी के पास। प्रकाश जी, आज तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो इनकी खरीद का भाव 50 रुपए रहा है विट्ठल का, उससे नीचे है स्टॉक, लेकिन खबरें ऐसी आ रही है किसी अशोक लेलैंड से एक अच्छा ऑर्डर मिल सकता है। आप इसके टेक्निकल चार्ट्स को कैसे दे रहे हैं, सेटको के टेक्निकल चार्ट को? विट्ठल जी के लिए क्या सलाह होगी? और दूसरा स्टॉक विट्ठल ने बताया ऑप्टो सर्किट। वेल, सेटको की बात करें तो बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से एक अपमूव शुरू हुआ है, वो करीब 34-35 जोन्स पर, वहां ब्रेकआउट मिल गया, अपमूव है। अब नेक्स्ट सपोर्ट मिला है करीब 42 का है। मुझे लगता है इसमें अपमूव बरकरार रहेगा, एक टारगेट 54 क्रॉस कर लेगा तो इसमें अच्छा अपमूव मिल सकता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसीलिए होल्ड सेटको, लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। रही बात ऑप्टो सर्किट्स में, ऑप्टो सर्किट्स ने पहला संकेत ब्रेकआउट का दिया था करीब 12 रुपए। अब सेकंड ब्रेकआउट की जरूरत है, जहां पर कंफर्म कहता है कि यस ऑप्टो सर्किट बॉटम आउट हो चुका। वो जब मिलेगा जब वो 14 के ऊपर क्रॉस करेगा और वीकली टाइम फ्रेम बेसिस पर क्लोज करेगा। कहूंगा मैं कि इनको एक स्टॉप लगाना चाहिए 11 रुपए 25 पैसे का, और होल्ड कीजिए और इंतजार कीजिए लेवल को 17 का। जब भी 17 लेवल चला जाए वहां पर एग्जिट कर सकते हैं, मुनाफा घर ले जा सकते हैं ऑप्टो सर्किट्स। ओके, सो 17 के लक्ष्य के लिए इंतजार करना चाहिए, 11 रुपए 25 पैसे का स्टॉप लॉस ऑप्टो सर्किट में। प्रकाश जी शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। और इसी के साथ सौदा आपका में मेरे साथ इतना ही, मुझे भी यही इजाजत दीजिए। आगे देखिए कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में नेहा आनंद के साथ। नमस्कार।